दो दर्शक हैं अजमेर से, उनकी राय के साथ चर्चा के दौर को आगे बढ़ाना चाहेंगे। दीपेंद्र सिंह जी अजमेर से हैं और राजेंद्र चौड़िया जी अजमेर से। दीपेंद्र जी, आप क्या कहेंगे? मैं सर ये कहना चाहता हूँ जी कि ये जो आमिर खान जी है, इनको इस देश ने सर आंखों पे रखा और इनको देश ने सुपर हीरो के रूप में स्वीकार किया। और मुझे बड़ा दुख हो रहा है, ये कांग्रेस वाली अर्चना शर्मा जी भी यहाँ बैठी है जी और ये बाकी लोग भी बैठे हैं। ये किस गलत चीज को प्लीड कर रहे हैं? यहाँ हिंदू और मुसलमान के रूप में देश को बांट रहे हो, या सबसे बड़ी सहिष्णुता तो ये होनी चाहिए कि आमिर खान को इस देश ने हीरो के रूप में स्वीकार किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजेंद्र चौड़िया जी, राजेंद्र जी आप तक आवाज आ रही है? लगता है कॉलर डिस्कनेक्ट हो गए। इकबाल साहब, आखिर कैसे समझा जाए? क्या गैर जिम्मेदाराना बयान है? अगर कहीं आमिर खान को कोई दिक्कत है तो जो रिलेवेंट अथॉरिटीज है उनसे जाकर बात करनी चाहिए थी, नरेंद्र मोदी से बात कर लेते, क्योंकि संपर्क है, ऐसा नहीं है कि मुलाकात नहीं हुई। जिस इनक्रेडिबल इंडिया का जिक्र अपने विज्ञापनों में आमिर खान करते हैं, उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, उसकी क्या ब्रांड इमेज जाएगी बाहर? कि इस बात का ख्याल रखना चाहिए था उनको, या फिर इतनी बेसब्री हुई जो बातचीत चल रही थी, बात सामने नहीं आई? जो बातचीत चल रही थी उसके दौरान उन्होंने अपनी पत्नी का एक अनुभव सामने रखा था और इसको बहुत हल्के से लिया जाना चाहिए था। कोई ऐसी बहुत बड़ी बात वो नहीं थी। उन्होंने ये जो हालात चल रहे थे, कोई भी कह सकता है कि साहब हालात ऐसे चल रहे थे, डर लगने लगता है। हालात चल रहे हैं? मैं शुरुआत से अभी तक इस बात का जिक्र नहीं आया। हालात इस तरह के चल रहे हैं कि लोगों को जो है मुसलमान होने की वजह से किसी कॉलोनी में नहीं मिलता, मकान नहीं मिलता। यहाँ जयपुर में मुझे मालूम है कि ऐसे अनुभव लोगों ने मेरे सामने रखे हैं कि क्या उसके लिए आज की सरकार जिम्मेदार है, या फिर आज ऐसे हालात में मकान नहीं दिया? इकबाल साहब, दो बातें जानना चाहता हूं। नहीं, मकान पैसा एडवांस दिया हुआ पैसा वापस ले लिया गया। आज की सरकार जिम्मेदार है? आज के हालात इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार है? आप ये कहना चाह रहे हैं जो आमिर खान को अब ये कहना पड़ा कि अब देश उनकी बीवी को ऐसा लगता है कि रहने लायक नहीं है? मौजूदा जो व्यवस्था है असल में वो संवाद नहीं कर रही है। असल चीज ये है कि कोई भी बात अगर सामने आती है, किसी नागरिक को असंतोष पैदा होता है, तो सरकार को सामने आके और ये कहना चाहिए कि नहीं भाई ये जो है अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और ये कहना चाहिए सरकार को कि भाई आपको क्या तकलीफ है, हम दूर करेंगे। संवाद क्यों नहीं है? संवाद है लेकिन तुष्टीकरण नहीं है। क्या अगर कहीं कोई बात लगती है तो बीजेपी नेता को नहीं लगता कि बात करनी चाहिए? बीजेपी नेता सबसे बात करते हैं, संवेदनशीलता से परिचय देते हैं। संवेदनशील सरकार है, लेकिन तुष्टीकरण हम लोग नहीं करते हैं। हम वोट की राजनीति नहीं करते और ना हिंदू और मुस्लिम को बांटते हैं। आपकी संवेदनशीलता तो अभी हमने देख ली। छाबड़ा जी 33 दिन तक 32 दिन तक अनशन पर बैठकर मर गए और किसी ने आकर वहां पूछा नहीं। संवाद संवेदनशीलता की बात आप कर रहे हैं, तो संवेदनशीलता यहाँ भी संवेदनशीलता होनी चाहिए। एकदम से शराबबंदी नहीं की जा सकती, वो एक अलग चीज है, लेकिन बात तो की जा सकती थी। इस सरकार ने ये तय कर रखा है कि हमें बात नहीं करना है। कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा के शिकार हुए हैं छाबड़ा जी, वो एक अलग इशू है, उस पर आप फिर कभी डिस्कशन मुझसे कर लीजिएगा। उनको शिकार होने सवाल ये है कि सरकार कितना रेस्पॉन्डिंग है। आपको ऐसा लगता है माइनॉरिटी के लिए ये सरकार जो है जवाबदेह नहीं है, इस कारण से असहिष्णुता को बढ़ावा मिल रहा है? अगर ये सरकार माइनॉरिटी के लिए जवाबदेह नहीं होती है, सरकार निश्चित रूप से है। आज देखिए आप फिर आप बोलेंगे कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस का एक माइनॉरिटी का मेंबर जीत कर नहीं आए, हमारे 2 विधायक माइनॉरिटी से हैं। आप इस बात को कहना चाह रही, फिर क्या कहेंगी? भागलपुर में शाहनवाज हुसैन हार गए, वो अलग इश्यू हो सकता है वहां का। शाहनवाज हुसैन पूरी बीजेपी नहीं, एक बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता है वो, और उनका भी ये कहना है कि बिल्कुल असहिष्णुता कहीं भी नहीं है हमारे डीएनए में। हर इंडियन आपको लगता है सरकार जवाबदेह है, लगातार संवाद कर रही है? लगातार आशीष जी तुष्टीकरण नहीं हो रहा है जी। और राजेंद्र जी फिर से हमारे साथ जुड़े। आशीष जी पहले आपके पास आ रहे हैं, बताइए। सर पहली बात तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, जिस मुद्दे पे डिबेट हो रही है उस मुद्दे पे डिबेट की जाए। आमिर खान का जो बयान है वो बिल्कुल बेबुनियाद बयान है। हिंदुस्तान सबसे प्यारा, हिंदुस्तान हमारा, इससे अच्छा देश नहीं है। अगर हम कहीं भी किसी भी देश में बात कर ले, अमेरिका की बात कर ले, सीरिया की बात कर ले, वहाँ पे हमले हो रहे हैं। हमारे देश में कुछ कमियां हो सकती है, उसको दूर करना चाहिए। हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उस बात को बोलते हैं। आज आमिर खान जो चीज बोली है वो पाकिस्तान मीडिया में क्या चल रहा है वो आप देख सकते हैं, किस तरीके से अपने देश की उससे देश की छवि को नुकसान पहुंचा है। बहुत बहुत शुक्रिया। राजेंद्र जी नमस्कार साहब। नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत में विविधता का एकता का केंद्र है। हाँ। अपने सोच समझ के बोलना चाहिए। बोलो, तोल मोल से बोलो, सही बोलो,
इसका आपसे कार्य। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अर्चना जी क्या कहेंगी, जवाबदेह कौन नहीं है और कौन किसे जवाबदेह बनाने की जरूरत है? देखिए अश्विनी जी, सबसे बड़ी बात यह कि जो शासन कर रहा है उसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है कि वो संवेदनशील हो, सहनशील हो, विनम्र हो और सहिष्णु हो। अब समस्या ये उत्पन्न होती है कि हम तो वन वे ट्रैक अपना चलता है, वन वे कॉन्वर्सेशन में विश्वास करते हैं, और जब समस्या उत्पन्न होती है हम नहीं कहते कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के प्रति असहिष्णु है। असहिष्णुता यहाँ पर कैसे देखी जा रही है, आज आप इसमें इंटरप्ट मत करिए। आज इन्होंने तिलहन पर स्टॉक लिमिट लगा दी, व्यापारी के साथ संवाद नहीं है। सही कह रहे थे अभी कि छाबड़ा जी की मृत्यु हो गई, उसमें महत्वाकांक्षा कहाँ से आ गई? ना तो वो चुनाव लड़ने के आकांक्षी थे, पहली बार तो उन्होंने अनशन नहीं किया। मेरी बात सुनिए, संवादहीनता जब होती है तो संवादहीनता का परिणाम ये होता है कि मुख्यमंत्री उनकी मृत्यु के बाद चौथे दिन जाती है और जाकर कहती है मुझे पता ही नहीं चला। अरे आपने टॉल एस्पिरेशंस पैदा की चुनाव के समय, आपने आमिर खान का मतलब देश के हालात से था, न कि धार्मिक भावनाओं से। आप ये कहना चाह रही है उसको गलत तरीके से जोड़ के देखा जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है हम धर्म के प्रति हमारी कोई असहिष्णुता नहीं, लेकिन जब इनके वो लोग जो सत्ता में भागीदार हैं, जो सांसद हैं, जो इनके संगठनों से जुड़े, कांग्रेस को एक्चुअली अपनी हार अभी तक डाइजेस्ट नहीं हो रही है। हिंदुस्तान की जो आप देखिए वर्ल्ड में जो स्थिति प्रधानमंत्री जी ने, नहीं हम लोग बिल्कुल नहीं बकरा रहे, बड़ा कारण है देश का जो गौरव बढ़ा है प्रधानमंत्री जी ने बाहर जाकर, उसको ये लोग हजम नहीं कर रहे हैं। इनको देश के बारे में सोचना चाहिए। चाहते हो कि भविष्य में आप जिस कांग्रेस से आप लोग डरते हो उसके प्रति इनसिक्योरिटी की फीलिंग है, कांग्रेस के लिए डरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप लोगों ने एक ऐसे वातावरण का निर्माण किया कि अगले चुनाव में ध्रुवीकरण के आधार पर अपनी सत्ता को सुनिश्चित कर सुरेश उपाध्याय साहब, इस बीच में ये तो बात सामने आ गई, जैसा कि कांग्रेस को लगता है, अर्चना जी को लगता है धार्मिक हालात की बात नहीं है, देश में हालात है जो हर तरीके से हालात, सुशासन के लिहाज से हालात खराब है, और उस बात का जिक्र आमिर खान ने अपनी बीबी के एक बयान के जरिए किया। तो फिर क्यों हिंदू संगठनों पर यह आरोप है कि वो इसको धार्मिक रंग देने पर लगे? आमिर खान ने जो भी बयान दिया वो गैर जिम्मेदार बयान था। एक सेलिब्रिटी थे, उनको ये बयान नहीं देना चाहिए था। बोलने की आज़ादी इसलिए बोले हैं, यहाँ हमको मर्यादा तय करनी पड़ेगी क्या बोलना, जिससे मेरे बोलने से अगर किसी को तकलीफ होती है तो हमको नहीं बोलना चाहिए। अगर उन्होंने कुछ बोला है तो बाकी लोगों ने रिएक्शन किया तो वो भी वैसा ही बोल रहे हैं, इसमें दूसरों को नाराज होने की जरूरत नहीं है। ये टॉलरेंस का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने बोला मैं अश्विनी जी से आपत्ति नहीं है, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग जिन्हें शासन व्यवस्था बनानी है, जिन्हें ये नहीं बताया अनुपालन करना है, मुसलमानों को देश छोड़ने के लिए कहा गया और ये कहा गया है कि ये देश हिंदुओं का देश है, मुसलमान जो है यहाँ से चले जाएं, वो पाकिस्तान चले जाएं, कहीं और चले जाएं। ये बात एक बार नहीं, एक से ज्यादा बार आई है। कौन कह रहा है इकबाल साहब, कौन कह रहा है ये बातें? ये एक गवर्नर साहब ने जो बीजेपी का बैकग्राउंड रखते हैं, उन्होंने कही है ये बात। हरियाणा सीएम की है, मेरे ख्याल से आप जिक्र करना चाह रही है, इस पर कुछ बोलेंगे? ये इंटॉलरेंस है कि नहीं है? जो विचारधारा विशेष से ताल्लुक रखते हैं उनको स्वीकृति है भाई, इनडायरेक्ट स्वीकृति है कि हम तो कुछ बोलेंगे नहीं, आप बोलो, और आप जिस तुष्टिकरण की बात करें उस नीति पे तो आप काम करें। सुनिए मेरी बात, सबसे बड़ी इंटॉलरेंस तो ये कि महिला पे क्राइम होता है, आपकी एनसीआरबी की रिकॉर्ड कहता है। मैं उस मुद्दे पे नहीं, अभी इस बयान की बात करूंगा। सुरेश उपाध्याय साहब, मोहनलाल खट्टर का जो बयान था, क्या ये असहिष्णुता का परिचायक नहीं है? नहीं, उन्होंने ऐसा क्या बयान दिया है? जो आदित्यनाथ कहते हैं पाकिस्तान चले जाइए, उनको बोलने की शाह ने कहा था, अरे उनको अमित शाह ने बिहार चुनाव के बाद कहा था पाकिस्तान में। जब आमिर खान ये बयान दे सकते हैं तो आदित्यनाथ भी कुछ बोल सकते हैं, उनको बोलने से क्यों रोका जाता है? स्वतंत्रता जहाँ समझ में आएगा वो रोकेगा। अटैक होती हो वहाँ किसी को स्वतंत्रता नहीं। आदित्यनाथ हमारी नागरिकता पर अटैक होता है। आप देखिए कांग्रेस के मिनिस्टर पाकिस्तान में जाके हिंदुस्तान के खिलाफ बयान देते हैं, मोदी जी के खिलाफ बयान देते हैं, हमारी प्रधानमंत्री के खिलाफ बयान देते हैं। वाजपेयी जी को भी असहिष्णु बता दोगे क्योंकि उन्होंने कह दिया था नरेंद्र मोदी जी को कि राजधर्म का पालन नहीं किया, और आपके लिए तो आडवाणी जी भी असहिष्णु है, गौरव बढ़ रहा है, जोशी भी है, और राजस्थान में वसुंधरा जी के लिए नरपत सिंह राजू और घनश्याम तिवारी भी है। मेरा फिर बार-बार निवेदन है, देश के इस मुद्दे को, कैसे ये इनका चरित्र है भाई, देश के इस गंभीर मुद्दे को, सहिष्णु है तो जनता के प्रति क्या होंगे? प्रति सहिष्णु है। अगर यहाँ तक आएंगे कांग्रेस की बहुत लंबी फहरिस्त है मेरे मुद्दे को आमिर खान और राजनीतिक नेताओं के बीच में मत उलझाइए। अभी हमारे मित्र ने कहा है, डॉक्टर इकबाल साहब, कि इकबाल साहब ने कहा है कि हिंदू पाकिस्तान चले जाएं। मैं यहाँ इस विषय में कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान चले जाएं, सॉरी, मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं। 47 से पहले देश
भारतवर्ष पाकिस्तान अलग अलग नहीं थे। किस आधार पर बंटवारा हुआ था? न कोई विकास था, न कोई सहिष्णुता थी, सिर्फ धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ। वो बंटवारा हमें कचोटता है, याद दिलाता है कि हमारे देश के टुकड़े ऐसे ही राजनीतिज्ञों ने किए। जिन्ना कभी नमाज नहीं पढ़ता था, जिन्ना सिगार पीता था, जिन्ना सिगरेट पीता लेकिन था, जो यहाँ रहे वो अपनी चॉइस से रहे, उन्हें क्यों कहा जा रहा है कि आप पाकिस्तान चले जाएं? उन्हें भारत से प्रेम था, नहीं, जो गए वो अपनी इच्छा से गए थे। बलूचिस्तान के पठानों ने पाकिस्तान की मांग नहीं की, सिंध के सिंधियों ने पाकिस्तान की मांग नहीं की, क्यों उनको धकेला गया? देश का बंटवारा। इस वक्त जो भारत में रह रहे हैं वो तो पाकिस्तान से प्रेम नहीं करते। इकबाल साहब, 84 लाख वर्ग किलोमीटर का देश, बिहार के युवा ने बता दिया, बिहार वो जो कहना चाह रहे हैं कि आज जो भारत का मुसलमान है वो पाकिस्तान से प्रेम नहीं हमको बढ़ता हुआ दिख रहा है। भारतीयता आज हम सवाल खड़ा होता है। आज हमको देश का विभाजन सामने दिखता है। कश्मीर सवाल खड़ा किया जाता है, बार बार हमसे कहा जाता है कि अपनी आज मुस्लिम बहुसंख्यक होने के कारण से आज कश्मीर हमारे साथ कब तक रहेगा? जब तक सेना हटा लो, कश्मीर हमारे साथ नहीं है। वहां से 3 लाख से ज्यादा कश्मीरियों को भगा दिया, तब कोई नहीं बोला। अरे भाई, आप पंडितों का अगर इस मुद्दे की बात करते हैं तो धर्म के आधार पर ही बंटवारा हुआ। किस बात को करते हो? धर्म के आधार हर जगह अपना। तो आरिफ खान अगर ये बोल, आमिर खान अगर ऐसा बोलते हैं तो हमको डर लगता है कि ये कहीं आप कहना चाह रहे हैं 1947 से देश असहिष्णु है। राजीव जी काफी देर से अलवर से हमारे साथ हैं। इस राजीव देश जी आपकी राय, उसके बाद ब्रेक पर जाऊंगा। नहीं भूलना चाहिए, देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ है। राजीव जी, बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ है, ये हमको नहीं भूलना चाहिए। चलिए राजीव जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? और उस समय कोई नहीं बोला था, जिन्ना के आगे एक भी मुस्लिम मौलाना सामने। चलिए, मेरे ख्याल से 1947 के दौर में बात चलेगी। एक ब्रेक, तुरंत लौट रहा हूँ आखिरी दौर के लिए। ब्रेकफास्ट लाइव जारी है। आखिर असहिष्णु क्यों हो गया अतुल्य भारत?